थे बाबू, इतना लंबा ना हाथ ना चिन्ना के औलाद था। नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। ये तो हम सबसे हल्का वाला इनका गुनाह बता रहे, नबी हमारी तरह। आगे बहुत बढ़ चुके हैं। नबी का इल्म मादल्ला, हुम्मा मादल्ला, अस्तगफिरुल्लाह, शैतान से भी कम, ये इनके अकीदे हैं। नबी हमारी तरह, हमारे बराबर तो हो नहीं पा रहे। अब आप सोच रहे हो कि हजरत है ईसा कैसा बोल दिया हमारे बराबर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? नबी तक जाने से पहले उनकी औलाद से पहले आगे बढ़ो, सामना करो। तुम्हारी हैसियत ये है, सबको सबको इंक्लूड करो, जितने यहाँ बैठे सब जो वाकई आशिक है उनसे भी मुखातिब हो, जो फासिक है उनसे भी, जो अपने हैं उनसे, जो बेगाने उनसे भी। तुम्हारे पास अगर पैसा खूब ढेर सारा हो जाए तो ज़कात दोगे कि नहीं दोगे? ज़कात दोगे। और गरीब हो जाओ, फटीचर हालत हो जाए, बेसहारा हो जाओ, मुफलिस हो जाओ, तो ज़कात लोगे कि नहीं लोगे? लोगे? और हमारी हालत देख, बहुत पैसा अल्लाह दे दे, बहुत नवाज दे, तो ज़कात देंगे कि नहीं देंगे? सैयद लोग देंगे। और बहुत गरीब हो जाए, मुफलिस हो जाए, ज़कात लेंगे? हमें तुम ज़कात में हमारा बराबर नहीं हो पा रहा। जब तुम ज़कात में सैयदों के बराबर नहीं हो सकते तो औकात में कैसे बराबर हो सकते हो? बे ज़कात के लायक नहीं हो तुम लोग, और मुख्तार कायनात से बात करते हो। बहुत अगर हमारी तरह बनना है तो हो जाना मुफलिस गरीब, कोई ज़कात दे ना ले। अबे ज़कात से तुमको तेरी मोहब्बत, पूरा पूरा बंद दरवाजा, बंद उलूम ज़कात से चलता है। तुम्हारा मदरसा ज़कात की खैरात है, तुम्हारी तंजीमें ज़कात खा खा के इधर उधर जा जाके, कल मैंने बोला ना बंदरों की तरह इधर उधर खुदक खुदक के इधर इस दरवाजे उस दरवाजे हर जगह भगाए जाते हैं, फिर भी बेगैरत कौन है? बेगैरती का ये आलम कि भगाओ फिर भी आते हैं, दुर्रियाओ तब भी आते हैं, और कहते हैं नबी हमारी तरह। हमें तुम सैयद के बराबर हो नहीं पाते। कभी और बात भी सैयदों पर तो और बताएंगे सैयद कौन होते हैं। अपनी तरह समझने वालों, जिस दिन हमको अपनी तरह समझ लोगे उसी दिन तुम हार गए। ऊपर कहाँ जा रहे हो? उनके बराबर तो हम नहीं हो पा रहे हैं, औलाद होके हम उनके बराबर नहीं हो पा रहे, तुम कहाँ से हो गए? अरे हम तो, हम ये जो जमाते मासूमीन है आदम से लेकर ईसा तक, वो तो इनके बराबर हो नहीं पा रहे। पहुंचे सबसे आखिर में, सीनियर मौजूद थे मस्जिद अक्सा में, सारे सीनियर अंबिया मौजूद, सबसे सीनियर आदम से लेकर ईसा, बज़ाहिर सब सीनियर, और पहुंचा सबसे आखिरी वाला। और जब सबसे आखिरी वाला पहुंचा तो उसे होना कहाँ चाहिए था? सबसे आखिरी में। इन सब ने कहा नहीं सरकार, आप सबसे आगे। जहन दे दिया, अकीदा दे दिया कि नबी को सबसे आगे रखना अंबिया की सुन्नत, ध्यान दे दिया। अब अपने आगे हम जो रखे वो अंबिया की सुन्नत पर है, और जो अपने बराबर रखे समझ जाओ किसकी सुन्नत में चल रहा है। तो जिसकी सुन्नत में वो चल रहे हैं, जो उसका नतीजा होगा वो इसका नतीजा होगा, और हम जिनकी सुन्नत चल रहे हैं जो उनका नतीजा होगा वो हमारा नतीजा होगा। तो खुश रहो, आबाद रहो, शादबाद रहो, या जहां रहो, आबाद रहो। इस बात पर कि नबी को हम सबसे अफजल मानते हैं, खुदा के बाद सबसे अफजल मुस्तफ़ा रहमत हमारा भी था, क्योंकि हम देखते जो चीज उनसे लग जा रही वो अजीम हो जा रही है, जो चीज लग जा रही वो अजीम हो जा रही है। खुद कितने अजीम हो। मौजू कहीं और चला जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, तर्जुमानी पे आता हूँ। कसम जमाने की, जमाना समझ में आ गया ना कौन सा जमाना? वही जो नबी से लग गया। फिर आगे ऑर्डर। अच्छा, एक और कसम का मिजाज ये भी होता है कि जब कोई बात बड़ी मजबूती के साथ साथ, दमदारी के साथ साथ, वजनदारी के साथ पेश की जाती है आमतौर पर, तो उससे पहले कसम खाई जाती है और मजबूती और पायदारी आ जाती है। इसको नहीं समझो। जैसे मैं बोलूं अशरफ भाई से या नादिर भाई से, काले अहमद साहब से, 25 का जो जलसा हो रहा है उसमें मैं आऊंगा, कहा तो है मगर गुंजाइश है।
50-50 आ भी सकते, नहीं भी आ सकते। हाँ, हजरत से बात हुई, हजरत तक हम आएंगे। अब हम हजरत कहाँ आएंगे, लेकिन सबका दिल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा है, मुंह को आ रहा है, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। एक होता है शुभा, लेकिन अगर मैं इन्हीं हजरात से बोलूं खुदा की इज्जत की कसम मैं 25 को आऊंगा, ये टेंशन फ्री। अब तो आएंगे क्योंकि पसंद पैदा कर दिया कसम ने। ऐसे ही बात इतनी है कि इंसान घाटे में है, पर कसम के साथ, कसम जमाने की इंसान यानी बड़ी मजबूत बात हल्के न लेना। इतराने वालों, चांद पर जाकर पता नहीं क्या क्या लेके आने वालों, सब घाटे में। एक साहब से हम पूछे, भैया चांद पे क्या करने जाते हैं ये? बोले चांद पर गए। हाँ गए, क्या लेकर आए? कुछ लाए, करोड़ों अरबों रुपया खर्च किए, चांद पर गए, कुछ लाए भी? बोले हाँ लाए ना। क्या बोले? खाक लाए। अच्छा से भैया अरबों रुपया खर्च करके जान की बाजी लगा के गए, खाक लाए। हमें कि हमारे दुनिया में कम खाक थे जो 5 मुट्ठी और ले आए। यहाँ पत्थरों कमी थी, 2-3 पत्थर और उठा लाए। यही करने गए थे। हालांकि रशिया का अलग ही दावा, रशिया कहना कोई चांद पे गया ही नहीं आज तक, सब झूठ बोलते। क्यों झूठ पकड़ा? कैसे? हजरत अमेरिका ने फरमाया कि हम लोग चांद पर गए, हमने झंडा गाड़ दिया, देखो झंडा गड़ा हुआ वो लहरा रहा कि नहीं। लोगों ने फोटो देखा, हाँ झंडा गड़ा हुआ लहरा रहा है, लेकिन झूठे के पैर नहीं होते। उस हजरत से झूठ तो निकल गया, झंडा गाड़ दिए लहर रहा है, और ये भी कह रहे थे कि हाँ हम लोग चांद पर गए तो वहाँ पानी भी नहीं है और हवा भी नहीं है। अच्छा पकड़ो, पानी भी नहीं है और हवा भी नहीं है, तो रशिया ने कहा हवा नहीं तो लहराया कौन? ये झंडा लहरा कैसे? पता चला कोई झूठ था, कोई बनाना हो, कोई स्टूडियो आजकल शूटिंग वूटिंग तो होती, बना दिया चांद। चांद पर तो रशिया के हिसाब से कोई गया ही नहीं। अमेरिका कहते हम तो हो आए 1960-70 में, अपने कोई टेंशन नहीं, चांद हो आए। चांद सोचता होगा क्या करने आ रहे हैं, चांद सोचता होगा कामयाबी, हम तक पहुंचना है, कामयाबी समझ रहे हैं। और कुरान कह रहा है चांद पे गए घाटे में, इंजीनियर बन गए, हाँ बन गए घाटे में, डॉक्टर घाटे में। सूरज की शवाओं से एनर्जी को सोख करके बिजली पैदा कर रहे हो, समझ लो कामयाब हो गए। हाँ कामयाब हो गए। कुरान से पूछा ये कामयाब है कि नहीं? घाटे में। समंदर के सीने के चीर के टाइटैनिक बना के पता नहीं कहाँ गए, अभी बनता चला जा रहा है, अभी समंदर में शिप जहाज बोट तैर रहे हैं, और उनको लगता है हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। हमने फिर कुरान से पूछा ये लोग घाटे में, सबके सब घाटे में जी। चांद पर पहुंच गया, घाटे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने महबूब सब्ज़ा, हुज़ूर गुलाम हाशमी साहब क़िबला, हुज़ूर गुलाम हाशमी साहब के खड़े हो जाए भाई, ये तरीक़त रहबरे रहे जो हिदायत। हाँ शहज़ादे हुज़ूर गाज़ी मिल्लत और हुज़ूर गुलाम हाशमी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। जरा मोहब्बत के साथ जितने लोग करीब हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, वो करीब आ जाए। खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ करीब आ जाए। फर्क नहीं कर पाएंगे कि अल्लामा हुज़ूर गाज़ी मिल्लत की आवाज आ रही। करीब वाले मसरूर होते हैं। तो हमने जब कुरान से सवालात किए, इन तमाम कामयाबों का ठेकरा लेकर जब कुरान की बारगाह में पहुंचा कि ये लोग कामयाब हुए नहीं घाटे में, चांद पर पहुंच गए घाटे में। हाँ अरे चांद खुद ही हंस रहा होगा, फिर मेरे पास आ रहे हैं, पता नहीं क्या लेना, कामयाबी की दलील मांगने आ रहे मेरे पास, कामयाब होना मेरे पास आ रहे हैं, गलत एड्रेस पे कुरियर भेज रहे हैं। हमें जब गलत एड्रेस पे कुरियर भेज रहे हो तो कोई रेटिंग नहीं मिलेगी, शिकायत सुझाव पेटिका। कोई अचानक अपने जबाने हाल से कहता होगा कि कितने नादान है ये शख्स जो कामयाबी को ढूंढने के लिए मुझ तक है, मेरे पास आना कामयाबी नहीं है। नादानों अकल के मारो, मुझ
बल्कि चांद ये भी कहता नजर आ रहा है इंसानों से, या लोगों तुमने नबी को नबी तब माना जब उन्होंने ऐलान किया, ऐलान करने के बाद उनको माना, तब उनकी माना, फिर मोमिन हुए, मुसलमान हुए। मुझसे पूछो, मुझसे, मैं तो उस वक्त भी उनकी माना करता था जब वो झूले पे बैठ के दाईं तरफ उंगली करते थे तो मैं दाईं तरफ हो जाता था, बाईं तरफ उंगली करते थे। तब से ईमान लाया, उससे पहले से ईमान लाया। तुम्हारी तखलीक से पहले मैं जानता हूँ आखिरी नबी किस मकाम के मालिक है। कामयाबी वही है। क्या था बिलाल के पास? ना आलिम, ना मुफ्ती, ना मुहद्दिस, ना मुफस्सिर, ना हाफिज, ना कारी, ना अच्छे खानदान से वाबस्ता एक हबशी काला जिसको आप शहर अपने मगर में ना बिठाए। क्या था उसके पास? क्या था उसके पास? बस यही गुलामी मुस्तफा का सेहरा, ऐसा पहना और गुलामी मुस्तफा का जाम ऐसा पिया और ऐसा कामयाब हुआ बिलाल कि जब मेरे नबी मेराज पर गए सफर पे, कि जब ऊपर गए तो उनको बिलाल की चलने की आदत आ रही है। बिलाल नबी का गुलाम चले फर्श पर, आवाज आज तक तुम चांद तक नहीं पहुंच पाए, नबी का गुलाम आज तक अपनी आहट लेकर चला। कामयाबी वहां है। ये बताते चलो कामयाबी कैसे कैसे है, किन किन को कैसे कैसे मिली, बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन तस्लीम करना जरूरी। वल असर, इंसान घाटे में, वो इंसान जो अपने अचीवमेंट को, अपने गोल को हासिल करके इतराता है, घमंड करता है, किब्र के वायरस में मुब्तला हो जाता है, तकब्बुर, घमंड, दिखावा और अपने आप को समथिंग समझने का, समथिंग टू डिलीवर एवरीथिंग, हालांकि वो है नथिंग। हमें नथिंग क्यों? क्योंकि कुरान कह रहा है घाटे में हम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, हम कुछ भी कर ले, गाय में रहेंगे घाटे में। अब एक पल के लिए कोई सोच सकता है इंसान घाटे में, एक तो अल्लाह ने सारी मखलूक बनाई, फिर सबसे अजीम मखलूक इंसान, हजरत इंसान अशरफुल मखलूकात, या अल्लाह अशरफुल मखलूकात का ताज हमारे सर पे, और घाटा भी हम ही, घाटा भी हम ही से है, हम ही घाटे में। फरिश्तों से अफजल हम हैं, नबूवत हमारे में, रिसालत हमारे में, विलायत हमारे में, इमामत हमारे में, कुतुबियत हमारे में, गौसियत हमारे में, और घाटा, ये घाटे वाली तंबी भी हमारे हिस्से। इंसान जब घाटे में है तो फिर हम करेंगे, तो घाटे में तो खुद कह रहे हैं घाटे में, तो फिर हम करेंगे। आखिर कौन ऐसा मामला है कि जो घाटे से हमें दूर कर दे? वही पुराना मामला, रहो फायदे में, रहोगे फायदे में, फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, फायदे में। फायदा क्या है? फल आस कसम समाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। मगर वो लोग, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं, अमल वाले हैं, हक पर तरजीह देने वाले, हक की वसीयत करने वाले, हक की तलकीन करने वाले, हक की तरबियत देने वाले, हक की तबलीग करने वाले, और सब्र पर रहने वाले, सब्र की वसीयत करने वाले, यानी वो लोग ईमान वाले, अमल वाले, हक वाले, सब्र वाले, ये चार, अगर ये चार दौलत आपके अंदर है, आप घाटे में नहीं है, फायदे। यानी अब कोई कुछ भी बन जाए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बन जाए, बिल क्लिंटन कुछ बन जाए, अगर ये चार चीज नहीं है घाटे में, और झोपड़ी बैठा हुआ आदमी उसके पास चार चीज है फायदे में, कितना आसान सौदा है फायदे का। बस ईमान लाओ, ईमान वाले फायदे में, ईमान के मुताबिक अमल वाले फायदे में, और ईमान और अमल का जेवर पहनकर हक पर रहने वाला। कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं हक पर है, हम हक पर है, हमारा मुतालबा हक पर है, होगा तुम्हारा मुतालबा हक पर, और पहले दो चैप्टर खाली है, ईमान वाले नहीं है, अमल वाले नहीं है। क्योंकि अगर हक पर रहने का मजा लेना है और हक पर रहने की जगह लेना
ईमान वाला हो, अमल वाला हो और हक पर रहकर सब्र करे। अगर कोई ईमान वाला भी हो, अमल वाला भी हो, हक वाला भी हो और हक पर रहकर सब्र करने वाला हो, चाहे जितने भी जबर सितम हो जाए, वो सब्र का दामन ना छोड़े, तो अगर वो कलिया का हो तो मखदूम आजम बना दिया जाता है, वो करबला का हो तो शहीद आजम बना दिया जाता है। ये 4 जेवर लेके चलना पड़ेगा। पहला, ईमान वाले जो नहीं है काहे में है, घाटे में, उनसे काहे जलते हो, उनको देखकर काहे इंप्रेस होते हो, उनकी कमाई देखकर फिर प्रेरित होते हो, वो सब घाटे वाले हैं। इंप्रेस होना है, आइडियल बनाना है, आदर्श बनाना है, उनको जो ईमान वाले हो, फिर ईमान के मुताबिक अमल वाले हो और ईमान अमल के साथ हर हाल में हक पर रहना हो। हक पर आप लोग सोच रहे हैं हक पर रहना बड़ा आसान है। अरे हक पर रहना कौन सी बड़ी बात है भैया, पूरा कुंभा देना पड़ता है हक की बुलंदी के लिए। हमें तो अपने जमाने में हक पर नहीं रह पा रहे, दुनिया खाली एक छोटा सा कमजोर आदमी कुर्सी पे बैठ गया, उसके खिलाफ बोल नहीं पाता, जिसको तुम खुद चुने हो, जब चाहे उठा के फेंक दो उसके सामने, तुम हक की बात नहीं कर पाते। ये तुम्हारा यही तुम्हारा अमल है, यही वजह है घाटे में। ईमान मजबूत करो, उसी के मुताबिक अमल करो, चाहे एक यजीद हो या 1 करोड़, हक की सरबुलंदी के लिए करो। हक पर रहना बहुत मुश्किल था, अबे हक पर जो हो जाता है, हक पर जो हो जाता है, ईमान वाला हो, अमल साले वाला हो और ईमान और अमल का जेवर लेकर, ये 2 रंग लेकर, ये 2 तरंग लेकर, अगर वो हक पर सिर्फ गामजन हो जाए, तो आम बंदा है तो वली बना दिया जाए। आम बंदा हो तो वली बना दिया जाए। अब यहाँ से जुमला ध्यान में आता है तो फतन दे के जाता है। अगर कोई ईमान वाला अमल वाला हो और हक पर हो जाए, लफ्ज़ हो दीजिए, हक पर रहे तो उसे वली कहते हैं, वली। और जो सरापा हक हो उसे अली कहते हैं, अली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नबी करीम फरमाते हैं अल हक मअल अली, अल अली मअल हक, हक अली के साथ, अली हक के साथ। हमको हक पर रहना, ये हमारी कंडीशन, हमारी हैसियत है कि हमको वी हैव टू ऑन द हक, हमें हक पर रहना है। और अली का यह आला वो खुद ही हक है, वो हक सरापा हक। और एक जगह तो कलम तोड़ दी, रसूल पाक फरमाते हैं या अल्लाह ये अली है, अली मैं इससे मोहब्बत करता हूं। मैंने ध्यान में रखिएगा, हमको हक पर होना पड़ता है, हक की तरफ चलना पड़ता है, हक की तरफ गामजन होना पड़ता है, हक की तरफ माइल होना पड़ता है। हमारा ये हाल है। और अली, या अल्लाह ये अली, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐ अली इससे, ऐ अल्लाह इससे तू भी मोहब्बत कर। और सुन, जिधर अली हो हक को उधर मोड़ देना। नहीं समझ, बहुत हो गया। हमारा हाल क्या है, जिधर हक हो उधर हमें जाना है, समझे? जिधर हक हो उधर किसे जाना है, हमें। और अली का मामला क्या है, जिधर अली हो उधर हक डाल दो, हक फेर दो, तो जो सरापा वो अली हक, और जो हक पर हो जाए अली तो ईमान। अच्छा, आप बल्कि करना पड़ेगा ईमान किसे कहते हैं, तो बड़ी बहस, किताबुल ईमान, बाबुल ईमान, पूरा चैप्टर बांधा गया है सियासत में, पूरी बहस है ईमान पर। वो खोलने बैठ जाओगे तो सब बाउंसर हो जाए। आप समझ के मुताबिक आसान करते हो, बताओ सबसे आसान, इससे आसान कर भी नहीं पाओ। व्हाट इज द ईमान? बहुत लोग जानते हैं ईमान क्या है, पूछेंगे और मैं बता देंगे ईमान है अल्लाह को मानना, उसकी किताब, उसके रसूल पर ईमान लाना, सहाबा पर ईमान लाना, बहुत सारी बातें करें, कुरान के एक लफ्ज़ के हर पर ईमान लाना, बहुत सारी बहस है। फिर अल्लाह पर कैसा ईमान लाना है वो अलग बहस है, रसूलुल्लाह पर कैसा ईमान लाना वो अलग बहस है। आपको उसमें नहीं उठाऊंगा, आसान कर दूं यहाँ, क्योंकि यहाँ 4 बात हुई ना, ईमान, अमल, हक, सब्र। तो पहले हमको समझना पड़ेगा ना व्हाट इज द ईमान, व्हाट इज द अमल, क्योंकि बाकी बाद में
जो एंट्री फीस है ना, एंट्री फीस टिकट, कामयाबी की यूनिवर्सिटी का जो टिकट है वो है ईमान और अमल। तो ये दोनों को समझना पड़ेगा ना। तो ईमान किसे कहते हैं? सारी बहस को एक तरफ करके आपकी आसानी के लिए, आपकी समझदारी के लिए, बकौल नूर मियां आपकी समझ शरीफ के लिए मैं बताऊं व्हाट इज द ईमान। ईमान कहते हैं को किसको? हजरत अगर आप मोबाइल से बाहर आओ, क्योंकि मोबाइल के अंदर भी हम अगर ढूंढेंगे मिल जाएंगे। हाँ, मोबाइल से बाहर आओ। ईमान कहते हैं को इनको उनको बोलते हैं, इसको उसको, उसमें इतना बोलता है को बोलते हैं ईमान। क्या मतलब? किसी को मानना ईमान है, किसी को मानना ईमान जुमरे में आता है। जैसे अल्लाह को मानना ईमान है कि नहीं? कुरान को मानना ईमान है कि नहीं? रसूल को मानना ईमान है, फरिश्तों को मानना ईमान है, कयामत को मानना ईमान है, हश्र को मानना ईमान है, कब्र को मानना ईमान है, जिब्राइल को मानना, क्योंकि को देखा ही नहीं है। जिनको नहीं देखा, किसी देखे हुए की बात को देखकर हमने ये कह दिया ईमान है। हमने कब देखा जिब्रील आए कुरान लेकर आए, रसूल ने कहा जिब्रील आए कुरान, हमने कहा कुरान है। हमने कब देखा खुदा को? जो अल्लाह ने कहा जिब्रील, रसूल पाक ने फरमाया खुदा है क्या? हमने मान लिया खुदा है। हम तो बिन देखे तो इस देखे हुए की बातें मानते, इसने देखा है। को बोलते हैं ईमान। अल्लाह को मानना ईमान, रसूल को मानना ईमान, सहाबा को मानना ईमान, अहले बैत को मानना ईमान, कुरान को मानना ईमान, अहदीस का मजमूए को मानना ईमान। ये ना ईमान तो को में तो सब बराबर है। ये जो 73 हैं को में सब कॉमन है। गौर करने वाली बात है। झगड़ा कहाँ है? अल्लाह को कौन नहीं मानता? कोई एक जमात बताया 73 में जो एक अल्लाह को नहीं मानता। आप अल्लाह को मानते हो? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करें। आप लोग मानते हैं ना? 2 लोग ही मानते हैं। तो झगड़ा क्यों करते हो? रसूल को मानते हो? फिर हाथ खड़ा करो और बोलो। वो लोग ही मानते हो। कयामत को मानते हो? कुरान को मानते हो? हदीस को मानते हो? सूर को मानते हो? फूका जाएगा। इजराइल को मानते हो? ये सब तो वही मानते हैं। सहाबा की जमात को सहाबा मानते हो? हाँ, वही मानते हैं। झगड़ा क्या है? अल्लाह को वही माने, अल्लाह को तुम भी माने, रसूल को वही माने, रसूल को तुम भी मानो। झगड़ा कहाँ से आया? ईमान में बराबर क्या? ये लदीन आमन में सब आ गए, आगे के नहीं आ गए। तो जब सब बराबर हैं तो हजरत समदानी मियां झगड़ा किस बात पे? झगड़ा मैं बताता हूं। ईमान बोलते हैं किसी को मानना, अल्लाह को मानना ये ईमान है, रसूल को मानना ये ईमान है, कुरान को मानना ये ईमान है, और अल्लाह की मानना ये अमल है। रसूल की मानना ये अमल है, कुरान की मानना ये अमल है, सहाबा की मानना ये अमल है, औलिया की मानना ये अमल है, हसनैन करीमैन की मानना ये अमल है। समझे? तो को में तो बराबर है, झगड़ा की में है। रसूल को तो मानते हैं कि नहीं मान रहे? सहाबा को तो मानते हैं कि नहीं मान रहे? इसलिए मैंने आसान कर दिया। अल्लाह को मानना ईमान है, अल्लाह की मानना अमल है, रसूल को मानना ईमान है, रसूल की मानना अमल है। तो सिर्फ को से काम चलेगा? सिर्फ को लेके चले? अल्लाह को मानते हैं, क़यामत को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, को मानते हैं, और दादा दादा गरीब नवाज हो गया, बच्चा हो गया, हमको औलाद मिल गई, उनको ही मानते हैं, मगर उनकी नहीं मानते। काम चलेगा? अब मैं तो अपनी बीवी को बहुत मानो, और बीवी की ना मानो। फसाद हो जाएगा। ऐसा फसाद कि काफी लोग फेल हो जाएंगे, झगड़ा होगा। इमाम साहब सर पे जूता रख के खाने का हमारे पास में झगड़ा लेकर हम, क्योंकि तुम उसकी सुनी नहीं रहे तो घर की मालकी ना खाना मिलेगा, ना कपड़ा धुला जाएगा, ना बर्तन धुला मिलेगा, ना मुंह अच्छा मिलेगा।
बीवी को हजरत बीवी को बेपनाह मानते हैं, अच्छा, लेकिन बीवी की एक को नहीं मानते। देखो ये कहे कि अगर हम अपने वालिदैन को बहुत मानते हैं, वालिदैन को बेपनाह मानते हैं, वालिदैन को बेपनाह मानते हैं, मगर वालिदैन को नहीं मानते, चलेगा रिश्ता? तो ये कैसे लगता है कि अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, पहले बैत को मानो, सहाबा को मानो, भाई नहीं ना मानो, मुकम्मल होगा ईमान? इसलिए मैं कहा किसी अल्लाह को मान लेने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूलुल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह की मानना पड़ेगा। सिद्दीक़ अकबर को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक़ अकबर की मानना पड़ेगा। फारूक आज़म की मानना पड़ेगा, उस्मान गनी की मानना पड़ेगा। और मौला अली का निकाह लगाने वालों अपने बीवी बेगमाने को सुन लो, ये मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा, मौला अली की मानना पड़ेगा। हसनैन करीमैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हसनैन करीमैन की मानना पड़ेगा। गौसे आज़म को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आज़म की मानना पड़ेगा। गरीब नवाज को मानने से काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, कुतुबुद्दीन की मानना पड़ेगा। फरीदुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, फरीदुद्दीन की मानना पड़ेगा। निजामुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, निजामुद्दीन की मानना पड़ेगा। मदार पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, मदार पाक की मानना पड़ेगा। वारिस पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, वारिस पाक की मानना पड़ेगा। हज़रत सुल्तान साहब को मानने से काम नहीं चलेगा, उनकी मानने से काम चलेगा। अलाउल पंडवी को मानने से काम नहीं चलेगा, अलाउल पंडवी की मानने से काम चलेगा। पीराना पीर को मानने से काम नहीं चलेगा, पीराने पीर की मानना पड़ेगा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी की मानना पड़ेगा। आला हजरत को भी मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। आपको भी दे जाता हूँ कि औलादे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानने से काम नहीं चलेगा, औलादे रसूल की मानना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। कुछ सारा झगड़ा की में है, खोखले नारे लगाने वालों, जिनका नारा लगाते हो उनकी तो सुन लो। बेशक मस्तकी आला हजरत जिंदाबाद, मगर मस्तकी आला हजरत की तो मानो। मस्तकी आला बहुत जरूरी है, क्यों? एक वजह उसकी बड़ी जायज है कि हम भी मुकल्लिद और जो बंद लोग हैं ऐसा मदरसा खोले हैं जो बंद है, मदरसा भी ऐसा खुला है कि इसका नाम है बंद है, और ऐसे लोग के साथ बंद है जो हमारी बिरादरी के भी नहीं है, समझे कैसे? और खोल के बताएं, नाम नहीं लेंगे, नाम लेने से क्या होगा ना, कभी नहीं इशारा दे रहा है। ऐसे लोगों में वो बंद है जो किशोशन जलाए जाते हैं। पहुंचे हाँ हाँ परी वरी देखो परी उनके साथ ये बंद है, तो जिनके साथ बंद हो उन्हीं के साथ रहा करो, हमारे कहाँ चले आए और उनको भी लेके